तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ राजभाषा विभाग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी प्रश्न के फुल डिटेल के साथ हैं। दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 1 है, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार भारत को भाषा की दृष्टि से कितने क्षेत्रों में बांटा गया है और उनमें कौन कौन से राज्य आते हैं। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार भारत को भाषा की दृष्टि से कितने क्षेत्रों में बांटा गया है और उनमें कौन कौन से राज्य आते हैं। तो इसका उत्तर है, राजभाषा नियम 1976 के उपनियम 4, 6 एवं ज के अनुसार राजभाषा प्रयोग की दृष्टि से भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, क, ख एवं ग। राजभाषा नियम 1976 के उपनियम 4, 6 एवं ज की दृष्टि से भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, क, ख एवं ग। क क्षेत्र में आने वाले राज्य। क क्षेत्र में हिंदी भाषी प्रदेशों को रखा गया है। क क्षेत्र में हिंदी भाषी प्रदेशों को रखा गया है जहां सर्वाधिक हिंदी का प्रयोग किया जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह एवं दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ख क्षेत्र में आने वाले राज्य हैं। ख क्षेत्र में उन राज्यों को लिया गया है जहां हिंदी भली भांति बोली व समझी जाती है तथा जहां की राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार के साथ पत्राचार के लिए राजभाषा हिंदी को स्वीकार किया है, जबकि उस राज्य विशेष की अपनी भी अलग राजभाषा है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र, दमन दीव तथा दादर और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र हैं। ग क्षेत्र में आने वाले राज्य हैं। क एवं ख क्षेत्र में आने वाले राज्य को छोड़कर शेष सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ग क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत कौन से सरकारी दस्तावेज हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी करना अनिवार्य है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत कौन से सरकारी दस्तावेज हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी करना अनिवार्य है। 3(3) के अंतर्गत इसका उत्तर है, राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 में 9 धाराएं हैं, जिसमें धारा 3(3) अति महत्वपूर्ण है। राजभाषा नियम की धारा 3(3) के अंतर्गत निम्नलिखित दस्तावेज हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी करना अनिवार्य है। फर्स्ट नंबर है अधिसूचनाएं, सेकंड नंबर है संकल्प, थर्ड नंबर है सामान्य आदेश, फोर्थ नंबर है नियम, फिफ्थ है प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट, सिक्स है प्रेस विज्ञप्तियाँ या प्रेस नोट, सेवेंथ है परिपत्र या 7 नंबर क्या है, परिपत्र या कार्यालय आदेश, 8 नंबर है संविदाएँ, 9 नंबर है करार, 10th है लाइसेंस, 11 है परमिट, 12 है सूचनाएं,
13 है निविदा सूचनाएं एवं निविदा फॉर्म। 14 है संसद के किसी एक या दोनों सदनों के समक्ष रखी गई प्रशासनिक अथवा अन्य रिपोर्ट या अन्य सरकारी दस्तावेज। प्रश्न नंबर 3 है सरकारी कार्यालयों में हिंदी प्रचार प्रसार के लिए क्या व्यवस्था है? सरकारी कार्यालयों में हिंदी प्रचार प्रसार के लिए क्या व्यवस्था है? इसका उत्तर है गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष जारी वार्षिक कार्यक्रम में पत्राचार के लक्ष्य दिए जाते हैं। साथ ही हिंदी प्रयोग की समीक्षा के लिए प्रत्येक कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां की प्रति तिमाही में एक बैठक करने के आदेश हैं। इन बैठकों में हिंदी प्रयोग संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के उपाय सुझाए जाते हैं। राजभाषा नीति नियमों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित कार्यालय प्रधान की होती है। रेलवे बोर्ड से लेकर स्टेशन स्तर पर कार्यान्वयन समितियां गठित हैं। कर्मचारियों की मदद के लिए अनुवादक, सहायक, साहित्य वितरण, शब्दकोश आदि की व्यवस्था हर एक कार्यालय में रहती है। निःशुल्क हिंदी पुस्तकालय एवं वाचनालय संचालित हैं। हिंदी में प्रशिक्षण की व्यवस्था, हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन, कंप्यूटर पर कीबोर्ड प्रशिक्षण और विभिन्न योजनाओं में हिंदी कार्य की मात्रा के आधार पर प्रोत्साहन पुरस्कार प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है? उत्तर हमारे संविधान में राजभाषा का दर्जा संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद के 343 में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को दिया गया है। हमारे संविधान में राजभाषा का दर्जा संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को दिया गया है। राजभाषा के प्रयोग प्रसार के संबंध में भारत के संविधान में विधि द्वारा मान्य उपबंध है। देश में केवल एक भाषा हिंदी को ही राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। देश में केवल एक भाषा हिंदी को ही राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, जबकि किसी राष्ट्र अथवा राज्य में बहुसंख्यक लोगों द्वारा आमतौर पर बोली और समझी जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। 8वीं अनुसूची में शामिल सभी 22 प्रांतीय भाषाएं राज्यों की मान्य भाषाएं हैं। प्रश्न नंबर 5 है हिंदी में प्रवीणता प्राप्त एवं कार्य साधक ज्ञान से आप क्या समझते हैं? हिंदी में प्रवीणता प्राप्त एवं कार्य साधक ज्ञान से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है राजभाषा नियम 1976 के नियम 9 के अनुसार हिंदी में प्रवीणता की परिभाषा निम्नानुसार है। यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है या स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा के समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया है, या यदि वह इन नियमों के लिए निर्धारित प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है। राजभाषा नियम 1976 के नियम 10 के अनुसार हिंदी का कार्य साधक ज्ञान की परिभाषा निम्नानुसार है। यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक
परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है या केंद्रीय सरकार की हिंदी प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या यदि उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रयोग के पदों के संबंध में उस योजना के अंतर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट है वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है या केंद्रीय सरकार द्वारा उस निम्नित विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है या वह यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। प्रश्न नंबर 6 है, अधिसूचित कार्यालय से आप क्या समझते हैं? अधिसूचित कार्यालय से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत उपनियम 10 दूसरे के अनुसार यदि केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से 80% या इससे अधिक कर्मचारियों को हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त है, तो यह समझा जाएगा कि उस कार्यालय के कर्मचारियों ने हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इस स्थिति में राजभाषा नियम 10 चौथे के अनुसार उन कार्यालयों के नाम राजपत्र गजट में अधिसूचित किए जाएंगे और उन्हें पत्र हिंदी में भेजे जाएंगे। प्रश्न नंबर 7 है, भारत संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? इसका उत्तर है संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक निम्नलिखित 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 344 तथा 351 में 8वीं अनुसूची का उल्लेख मिलता है। पहली भाषा है असमिया, दूसरी है उड़िया, तीसरी है उर्दू, चौथी है कन्नड़, पांचवी है कश्मीरी, 6 नंबर गुजराती, 7वीं मराठी, 8 नंबर तमिल, 9 नंबर है तेलुगु, 10 नंबर है पंजाबी, 11 नंबर है बांग्ला, 12 नंबर है मलयालम, 13 नंबर है संस्कृत, 14 नंबर है सिंधी, 15 नंबर है हिंदी, 16 नंबर है कोंकणी, 17 नंबर है नेपाली, 18 नंबर है मणिपुरी, 19 नंबर है डोगरी, 20 नंबर है संथाली, 21 नंबर है बोडो, 22 नंबर है मैथिली। दोस्तों, 8 नंबर प्रश्न है, हिंदी में कार्य करने के लिए लागू विभिन्न पुरस्कार एवं प्रोत्साहन योजनाएं कौन सी है? हिंदी में कार्य करने के लिए लागू विभिन्न पुरस्कार एवं प्रोत्साहन योजनाएं कौन कौन सी है? इसका सही उत्तर है सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए गृह मंत्रालय तथा रेलवे बोर्ड द्वारा निम्न प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गई है। पंडित कमलापति त्रिपाठी राजभाषा पदक वर्ष के दौरान हिंदी में सराहनीय एवं उल्लेखनीय कार्य करने वाले वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों को प्रतिवर्ष रेल मंत्री द्वारा प्रदान किया जाता है। रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक वर्ष के दौरान हिंदी में
सराहनीय एवं उल्लेखनीय कार्य करने वाले वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के 30 अधिकारियों को प्रतिवर्ष रेल मंत्री द्वारा प्रदान किए जाते हैं। हिंदी में मूल रूप से सर्वाधिक कार्य करने हेतु पुरस्कार योजना गृह मंत्रालय की इस योजना में हिंदी में मूल रूप से टिप्पण आलेखन में कम से कम 20,000 शब्द हिंदी में लिखने के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता के तहत रेल संचालन एवं प्रबंधन से संबंधित किसी भी विषय पर अपना शीर्ष देते हुए निबंध लिख सकते हैं। निबंध के लिए अधिकतम शब्द संख्या 3,000 निर्धारित है। हिंदी में कथा, उपन्यास एवं काव्य संग्रह की प्रकाशित पुस्तकों के लिए नगद पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, कथा या कहानी संग्रह एवं उपन्यास मैथिली शरण गुप्त काव्य गजल संग्रह पुरस्कार योजना रेल कर्मचारियों की साहित्यिक प्रतिभा और अभिरुचि को प्रोत्साहित करने उद्देश्य से आरंभ की गई। इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत नगद पुरस्कार एवं प्रशस्ति प्रदान किए जाते हैं। हिंदी टिप्पण, निबंध व वाक प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार ये 3 चरणों में आयोजित होती हैं। मंडल या कारखानों में प्रथम चरण एवं उसमें से 3-3 नाम मुख्यालय को भेजे जाते हैं। मुख्यालय के अगले चरण से प्रथम 3 नाम रेलवे बोर्ड भेजे जाते हैं। 3 चरणों में निर्धारित पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। व्यक्तिगत राजभाषा पुरस्कार। हिंदी में सर्वाधिक कार्य करने वाले अधिकारियों या कर्मचारियों को प्रतिवर्ष सिफारिश या निरीक्षण के आधार पर कार्यालय प्रधान के नाम से विशेष राजभाषा पुरस्कार बोर्ड या मुख्यालय एवं मंडल स्तर पर प्रदान किए जाते हैं।